सॉरी, वॉल स्ट्रीट एंड मेन स्ट्रीट दोनों डिवाइडेड हैं। दोनों डिवाइडेड का मतलब है दोनों अब इस समय न्यूट्रल हैं। एक सर्वे होता है यूएस के अंदर, यूएस के अंदर सर्वे के अंदर यह देखा जाता है कि लोग अब गोल्ड के अंदर बाइंग में जा रहे हैं, सिल्वर के अंदर बाइंग में जा रहे हैं, या स्टॉक मार्केट को लेकर बाइंग और सेलिंग में जा रहे हैं। हम लोग गोल्ड एंड सिल्वर की बात करते हैं तो मेजरली इस समय 4 वीक से हमने देखा है कि एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग देखी है। तो अब लोगों की एक्सपेक्टेशन आगे भी यही है कि मार्केट रेंज बाउंड होना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, पास्ट हिस्ट्री या फिर डेटा यह कहता है कि जब भी लोग मेन स्ट्रीट या वॉल स्ट्रीट में न्यूट्रल होते हैं उस समय हमें मार्केट ट्रेंडिंग में देखने को मिलता है, मतलब मार्केट एक तरफ मूव करने को मिलता है। आगे क्या रहेगा मूवमेंट वो हम समझेंगे चार्ट्स में, लेकिन इस समय हम लोग देखते हैं कि डेटा कौन सा है, डेटा ड्रिवन कौन से मार्केट्स हैं नेक्स्ट वीक के लिए जो मार्केट के अंदर काफी मेजर मूव करेंगे या फिर मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। संडे को चाइना का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आएगा, काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हब है चाइना, वहां से सारी इकोनॉमी ड्राइव करती है। कॉपर के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट रहेगा। चाइना के जितने भी डेटा आते हैं वो बेस मेटल प्राइसेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इस समय सिल्वर के लिए भी हैं और गोल्ड के लिए भी हैं। उसका रीजन यही है कि गोल्ड एंड सिल्वर का इंटरेस्ट चाइना का काफी बढ़ गया है। उसके बाद मंडे को आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा है। ट्यूसडे को फेड चेयर मिस्टर पॉवेल की स्पीच है, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि उनका जो फोकस है इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन केवल इसी पे है। इसी के कारण पूरी की पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी अभी घूम रही है कि इंटरेस्ट रेट कट होगा नहीं होगा, अगर होगा तो कितना टाइम लगेगा, कहीं ऐसा तो नहीं एक बार इंटरेस्ट रेट ये बढ़ा तो ना दें। लेट्स वेट फॉर इट। जॉब ओपनिंग के डेटा रहेंगे। उसके बाद वेंसडे को काफी इंपॉर्टेंट है, एफओएमसी की मीटिंग मिनट्स रहेगी रात को 11:30 बजे। ये काफी इंपॉर्टेंट होती है। इसमें यह बताया जाता है कि लास्ट मीटिंग में उन्होंने क्या क्या डिस्कशन करे हैं और डिस्कशंस के बाद में क्या क्या चीजें निकल के आई हैं। थर्सडे को हॉलीडे है यूएस की तरफ से इंडिपेंडेंस डे के कारण। फ्राइडे को काफी इंपॉर्टेंट डेटा है यूएस नॉन फॉर्म पेरोल। फ्राइडे को शाम को जो डेटा आएगा यूएस नॉन फॉर्म पेरोल डेटा, उसके बाद में मार्केट के अंदर एक वॉलेटिलिटी काफी अच्छी देखने को मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट डेटा इसलिए होता है कि ताकि ये पता चल सके कि एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। अब हम लोग रिटेल ट्रेडर्स की पोजीशन की बात करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट वीक हमने आपको क्लियरली बोला था कि 85% सिल्वर के अंदर बायर हैं, वहीं अगर गोल्ड के अंदर देखें तो 50-50 ऑलमोस्ट चल रहे थे। 61% के आसपास गोल्ड में बायर थे और 39% के आसपास गोल्ड के अंदर सेलर्स थे, तो 50-50 थे। तो वहीं हमने देखा कि गोल्ड के अंदर एक रेंज बाउंड देखा है, लेकिन सिल्वर के अंदर हमने पैनिक देखा था। जस्ट बिकॉज ऑफ क्यों? क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स की पोजीशन बाइंग में बहुत ज्यादा थी एज कंपेयर टू गोल्ड। तो देखा जाए तो सिल्वर की जो पोजीशंस है वो क्या बनी हुई है इस वीक में? इस वीक में अभी भी सिल्वर के अंदर 84% बायर्स हैं और जो सेलर्स हैं सिर्फ 16% हैं। मतलब लोग गोल्ड को देख के बाइंग कर रहे हैं सिल्वर के अंदर, या फिर ये कह सकते हैं सिल्वर के अंदर 10,000 रुपए की गिरावट आई है तो इस कारण से बाइंग अभी स्टार्ट चल रही है। लेकिन यहां से कितनी मंदी कितनी तेजी वो हम चार्ट्स में समझेंगे। लेकिन इस समय जो डेटा बोल रहा है वीकली चेंज जो सिल्वर का है वो 0% है। मतलब 0% लॉन्ग करा है एक भी बंदा, या फिर बहुत माइन्यूटली हैं जो लॉन्ग करके गए हैं, सारी की सारी अपनी पोजीशंस क्रॉस करके गए हैं। वहीं अगर हम बात करें रोल ओवर की, रोल ओवर भी था मंथली का, तो मंथली रोल ओवर में सबसे बड़ी जो चेंजेस आए हैं वो ये आए हैं कि 17% तक जो हमने डेटा चेक करा था उस समय 17% तक रोल ओवर्स कट नहीं हुए हैं। मतलब लोगों ने जो बाइंग में बैठे हुए थे उन्होंने रोल ओवर नहीं करा है क्योंकि 2000 प्राइजेस का डिफरेंस था, तो उन्होंने ये सोचा है कि हम नेक्स्ट में थोड़ा सा नीचे आएगा तो वापस से बाइंग करेंगे जो भी कंडीशंस रही हों। लेकिन नेक्स्ट फेज में जो ये है कि रोल ओवर्स बहुत कम हुए हैं, इसका मतलब ये है कि लोग अपनी पोजीशंस को काट के गए हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें सिल्वर के अंदर शॉर्ट की, तो 2% शॉर्ट की पोजीशंस भी कटी हैं। ओवरऑल अगर नेट देखें तो 0% चेंज है। मतलब इस वीक में कोई बहुत बड़ी सिल्वर के अंदर पोजीशन नहीं गई है। नेट जो भी पोजीशंस बनी हुई थी कहीं कहीं वहीं बनी हुई हैं, रोल ओवर्स कम हुए हैं। डेफिनेटली एक्चुअल डेटा है वो हमें मंडे को मिलेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट चेंज हुआ इस कारण से। गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड के अंदर 59% बायर्स हैं और 41% सेलर्स हैं, पिछली बार से कम हुए हैं। नेट में अगर चेंज देखा जाए तो 4% लॉन्ग कटे हैं, मतलब जिन्होंने तेजी कर रही थी वो 4% कटे हैं, लेकिन शॉर्ट्स में 10% नई बिल्टअप हुई है। तो इसका क्लियर इंडिकेशन है सिल्वर को प्रेशर में देख के लोग गोल्ड शॉर्ट कर रहे हैं, लेकिन सिल्वर के अंदर जो बाइंग है वो कंटिन्यू है। इसलिए आपने देखा हो गोल्ड के अंदर इतना बड़ा चेंजेस नहीं आया। अगर देखें जहां पे क्लोज हुआ था ऑलमोस्ट वहीं पे क्लोज हुआ है। लास्ट वीक जहां पे क्लोज हुआ था इस वीक भी वहीं पे क्लोज हुआ है। तो नेक्स्ट वीक के लिए जो ट्रेंडिंग रहेगा मार्केट वो सबसे ज्यादा हमारा जो फोकस होगा वो गोल्ड में होगा। वहीं बात करते हैं क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल में 61% बायर्स हैं,
39% सेलर्स हैं। वीकली चेंज में अगर देखें तो 2% लॉन्ग में कट गए हैं, शॉर्ट्स में 7% कटे हैं और नेट चेंज 4% का है, मतलब 4% लोगों ने अपनी पोजीशंस को काटी है। अब लेट्स मूव टू द डायरेक्टली चार्ट्स पे कि चार्ट्स में हमें क्या लग रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा मेन फोकस वही रहता है कि अगले वीक करना क्या है। गोल्ड, ये देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये वीकली चार्ट है गोल्ड का। आपने अगर देखा हो कॉमेक्स गोल्ड के अंदर 2326.67 के आसपास क्लोजिंग आई है, ठीक है। अब ये जो रेंज है ये क्या बना रहा है, एक तरह से ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। नीचे में इसके पास जगह काफी कम है, आप अगर चेक करेंगे तो अगर इसके अंदर नीचे जगह कम है तो हमारे पास में ये रेंज है। अब देखिए ये अनडल डल डल, लेकिन ये जो पॉजिटिव था अभी तक इस पॉजिटिव कैंडल को इन्होंने ब्रेक नहीं करा है, अभी तक ब्रेक नहीं करा है चार्ट गोल्ड ने, और यहीं पे सपोर्ट आ रहा है। मैं फिर से आपको बता रहा हूं गोल्ड के अंदर एक काफी समझने वाली चीज है कि गोल्ड के अंदर 2280 से 2250 काफी कॉशियस रेंज है। 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, 6 महीने अगले बाकी हैं। हमको दिसंबर 2024 तक गोल्ड का जो टारगेट दिख रहा है वो $25-21। ये पोजिशनल व्यू है, इंट्राडे व्यू बिल्कुल भी इसको समझ के ना चलें। गोल्ड में जो नेक्स्ट वीक है वो हमें ट्रेंडिंग लग रहा है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर काफी डोजीज हो चुकी हैं। देखिए 1 2 3 4 5। अब नेक्स्ट वीक करना क्या है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूं। बाइंग लेवल या तो $2280 से $2250 के बीच में बनेगा या फिर 2340 के ऊपर बनेगा। अगर 2340, ये देखिए ट्रेंड लाइन है और ये 2340 के आसपास आ रहा है, अगर मैं इसको ढंग से चेक करूं तो 39 समवेयर आ रहा है, राउंड फिगर 2340 लेते हैं। 2340 के ऊपर अगर चलता है तो हमें नॉन स्टॉप जो टारगेट देखने को मिलेगा वो 2385 से $2410 तक के देखने को मिलेंगे, मतलब जो बाउंस है वो काफी अच्छा देखने को मिलेगा। गोल्ड के अंदर ये जो पैटर्न है इसमें देखिए मूविंग एवरेज जो है वो तीनों की तीनों अभी काफी ब्रॉडर हैं, इस कारण से हमको एक रेंज देखने को मिली है। लेकिन ये ट्रेंड अभी कंटिन्यू रहेगा, जो हमारा ये लास्ट ट्रेंड था। ये देखिए ये लास्ट ट्रेंड है, ये लास्ट ट्रेंड जो कंटिन्यू है इसके अंदर अभी ये पैटर्न है। अगर इसके ऊपर ये चलना चालू करता है $2340 के ऊपर, और थोड़ा सा और सेफर साइड होना है तो 2345 ले लीजिए, लेकिन 2340 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है तो हमें डेफिनेटली बाइंग साइड में मिलेगा और टारगेट 2385 से 2410 तक मिलेगा। अगर अब हम नेक्स्ट जाते हैं M6 गोल्ड पे। M6 गोल्ड क्या लग रहा है, लेकिन M6 गोल्ड को जानने से पहले हम थोड़ा सा एक ब्रीफ करेंगे USD/NR को। क्यों? USD/NR ने काफी दिन से ये देखिए ये एक रेंज में चलता जा रहा है। इतनी बड़ी रेंज थी, धीरे 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 कम होती जा रही है। ये देखिए अब ये ब्रेक कहां करेगी वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये इसने नीचे की तरफ ब्रेक करा तो हमें डाउनसाइड टारगेट मिलेंगे, अगर इसने ऊपर की तरफ ब्रेक करा तो कुछ लेवल तक हमें $84 और $85 तक के टारगेट्स हमको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इतनी बड़ी की रैली के बाद में ये रेंज देखिए, काफी दिन से USD/NR एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। अभी इसने वॉलेटिलिटी या फिर देखा जाए तो मूवमेंट या फिर वॉल्यूम के साथ में ट्रेड करना स्टार्ट करा है, तो बहुत जल्दी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके अंदर ब्रेकआउट्स मिलने चाहिए। अगर USD/NR जो हम लोग बार बार आपको बोल रहे हैं 82.90 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए, अगर 82.90 के नीचे क्लोजिंग देता है तो काफी अच्छा पैनिक देखने को मिलेगा और हो सकता है जल्द हमें 82 से 81.50 तक के टारगेट हमको देखने को मिले। ये कितनी बड़ी पैनिक होगी यह भी नहीं जानते। स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट काफी अप है, उसके बाद भी अगर देखा जाए तो USD/NR के अंदर कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। लेकिन अगर हम देखें सबसे पहले थोड़ा सा अगर वॉच करते हैं यूएस मार्केट को, यूएस मार्केट ने लास्ट में जाते जाते क्या करा कल, ओ माय गुडनेस, रेड। अगर यहां पे 5500 के नीचे अगर ये क्लोजिंग देना स्टार्ट कर देता है या फिर क्लोजिंग दे देता है तो उसके बाद में हमें एक नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा यूएस मार्केट का। वहीं अगर बात करें नेस्डेक की देख लेते हैं, नेस्डेक भी ये देखिए रेड जोन में गया है। स्ट्रेंथ कंटिन्यूसली, स्टॉक मार्केट अप जा रहे हैं, अब जा रहे हैं, अब जा रहे हैं। कहां पे रुकेंगे? रुकना जरूरी है। करेक्शन एक पार्ट है मार्केट का, लेकिन एक कब नेगेटिव होगा अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे। करेक्शन आएगा नहीं आएगा ये हम इक्विटी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं M6 गोल्ड की। तो M6 गोल्ड में अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये हमने आपके लिए बना रखा है, इसको बोलते हैं बैक पैटर्न, ठीक है। इसको कई लोग साइफर भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, आप उसके लिए आप वो मत करिए, लेकिन ये XABCD पैटर्न इसको बोला जाता है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है ये देखिए, ये हमारा वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में बना हुआ है।
अगर यूएसडी के अंदर करेक्शन आता है, फिर से ध्यान रखिए, अगर यूएसडी के अंदर करेक्शन आता है तो गोल्ड सिल्वर प्राइसेस हो सकता है कॉमिक्स अप जा रहा हो, लेकिन M6 में थोड़ा सा प्रेशर बिल्टअप रहे। क्योंकि देखिए M6 में कोई भी रेड कैंडल नहीं है, हमें ज्यादा से ज्यादा अगर देखने को मिलता है तो वही वापस से सपोर्ट है जो लास्ट वीक हमने बोला था, 70,700 से लेके 70,000 का मेजर सपोर्ट है। अगर 70,000 के नीचे क्लोजिंग देगा तभी हम लोग गोल्ड के अंदर सेलिंग करेंगे। अगर 70,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं कर रहा है तब तक पोजिशनल गोल्ड के अंदर सेलिंग मोड में नहीं जाना है। M6 गोल्ड रेजिस्टेंस क्या है, 72,100 दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल जो रेजिस्टेंस है गोल्ड का वो 72,400 है। 72,400 के ऊपर अगर गोल्ड क्लोजिंग देता है तो वापस से एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा और काफी अच्छी रैली देखने को मिलेगी। अब वहीं बात करते हैं सिल्वर की, तो सिल्वर का चार्ट देखिए, काफी पैनिक देखने को मिला है। ये देखिए एक अच्छा खासा पैनिक देखने को मिला है। अब इस पैनिक में, लेकिन पैनिक क्या हो रहा है, धीरे से नया पैनिक और नया हाई, नया पैनिक नया हाई, एक रेंज में चल रहा है। नेक्स्ट कॉन्टैक्ट आने वाला है M6 के अंदर, उसके लेवल्स हम बाद में चेक करेंगे, लेकिन स्पॉट सिल्वर को हम लोग चेक करना बहुत जरूरी है। अगले वीक क्या हो सकता है, एक नया लो हमारे लिए खुल गया है, ठीक है, बिल्कुल बीच में बंद हुआ है। यहां से कोई अगर बोलता है बाइंग करना है तो भी गलत है, यहां से कोई बोलता है सेलिंग करना है तो भी गलत है। बट पोजिशनल ट्रेडर्स को मैंने पहले ही बोल रखा है, $28 से $26 आप बहुत अच्छा लेवल है, उसके अंदर आप बाइंग करके चल सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस। हम यहां पे इसका एक सपोर्ट जोन आ रहा है, ठीक है, तो इस बार अगर ये 2850 के नीचे गया, फिर से लेवल ध्यान रखिएगा, $28.50 के नीचे अगर गया तो हमें डाउनसाइड टारगेट कहां तक में देखने को मिलेंगे, 27.70 से 27.6050 तक में। लेकिन उस रेंज में ऐसा नहीं हो कि वहां पे जाके आप और बेचना चालू कर दें, वो लेवल काफी अच्छा रहेगा बाइंग के लिए। जो मिड लेवल है ऑलमोस्ट 27.68 के आसपास अगर मिलता है तो डेफिनेटली हमको बाइंग में जाना चाहिए। जो अभी लेवल दिख रहा है सपोर्ट के आसपास 28.607050, वो लेवल वहां पे है, वहां पे बेच के काम नहीं करना है। क्योंकि ये एक पैटर्न क्या चल रहा है आप देख रहे होंगे, ये एक रेंज चल रही है ब्रेकआउट। आप फिर से ध्यान रखिएगा, जो हमने कल आपको बताया था, कल हमने अपने क्लाइंट्स को क्लियरली बोला था कि 29.60 से लेके $30 के बीच में एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है। इस जोन में बाइंग करके काम नहीं करना है, और 29.62 का हाई लगाने के बाद में एक काफी क्रैश देखने को मिला, और इस समय जो क्लोजिंग दिख रही है को मिल रही है वो 29.1430 की मिल रही है। सिल्वर के अंदर ये ब्रेकआउट लेवल है, आप ये देखिए, मैं आपको वापस बताता हूं, ये ब्रेकआउट लेवल है। अगर ये $30 के ऊपर चलना चालू करता है, क्लोजिंग देता है $30 के ऊपर क्लोजिंग देता है, और वीकली क्लोजिंग दे देता है तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। अगर $30 के ऊपर वीकली क्लोजिंग देता है तो काफी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बनेगा और हमें वापस से अपसाइड टारगेट्स हमको देखने को मिलेंगे। बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, या तो 27.60 27.50 के आसपास आए वहां पे बाइंग करें, या फिर $30 को क्रॉस करने दें वहां पे बाइंग करें। बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, या तो 27.60 27.50 के आसपास आए वहां पे बाइंग करें, या फिर $30 को क्रॉस करने दें वहां पे बाइंग करें। इंट्राडे में लेवल्स हम आपको अपडेट करते हैं। इंट्राडे के लेवल्स हैं जो इंट्राडे ट्रेड्स हैं वो अलग होते हैं। वीकली में ओवरव्यू होता है कि आपको लग क्या रहा है मार्केट के अंदर गोल्ड एंड सिल्वर में। तो सिल्वर में एक ये रेंज है, इसी रेंज के अंदर हमें अभी ट्रेड करने को मिलेगा, क्योंकि अभी बायर ज्यादा है। मैंने फिर से बोला है, नए लेवल्स हमें या फिर नए रिटेल ट्रेडर्स की पोजीशन हमें 1 तारीख को मिलेगी। उसके पहले जो लेवल्स हैं वो हम यही बता रहे हैं कि इस रेंज में ही ट्रेड करेगा। गोल्ड काफी ट्रेंडिंग रहेगा एज कंपेयर टू गोल्ड, गोल्ड आउट परफॉर्म करेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं M6 सिल्वर की, ये देखिए सेम, कोई भी चेंजेस नहीं है। नया लो मार रहा है, नया हाई मार रहा है, नया लो मार रहा है, नया हाई मार रहा है। ये देखिए, ये एक रेंज में, इसको आप ट्रायंगल बोल सकते हैं, इसको आप वेज भी बोल सकते हैं, आप इसमें जो भी बोले इसको बोल सकते हैं। वैसे ये एक्चुअल पैटर्न कौन सा है, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग वेज। इसके ब्रेकआउट्स ज्यादातर ऊपर की तरफ देखने को मिलते हैं। कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो हमको देखना पड़ेगा। M6 में लेवल्स क्या रहेंगे, इस बार का जो सपोर्ट है वो 87,000 के आसपास का रहेगा। 87,000 के आसपास मिलता है तो आपको बेच के काम नहीं करना है। 87,000 86,000 जो पुराना लो है उसी के बीच में वापस से अगर एक बार आता है तो डेफिनेटली बाइंग करके काम करेंगे। रेजिस्टेंस जो इसका है, ये देखिए, ये 91,391 दिखा रहा है, लेकिन हम इसको अगर राउंड फिगर देखें तो 91,500 के अगर ऊपर क्लोजिंग देता है सिल्वर, फिर से सुनिएगा, 91,500 के ऊपर अगर सिल्वर क्लोजिंग देता है तो डेफिनेटली एक बार फिर से बाइंग में जाएंगे और हमें काफी अच्छे टारगेट्स देखने को मिलेंगे। कई लोग बोलेंगे कि 1,06,000 का टारगेट, देखिए बिल्कुल सही बात है, इस समय करेक्शन है, 1,06,000 का टारगेट भी आएगा, जल्दी आएगा,
लेकिन उसके लिए हमें डे टू डे चार्ट्स को भी चेक करना पड़ता है और वीकली चार्ट्स को भी एनालाइज करना पड़ता है। ट्रेंड अभी भी नेगेटिव नहीं हुआ है। ये देखिए मूविंग एवरेजेस, तीनों के तीनों मूविंग एवरेजेस क्या हैं, पॉजिटिव की तरफ हैं। ये देखिए आपको मैं हाईलाइट करके बता रहा हूं, ये जो मूविंग एवरेजेस है ये पॉजिटिव है। एक ये आप देख रहे हैं ये वाला जोन, ये जोन क्या है, सपोर्ट जोन है। यहां से सिल्वर ने एक स्ट्रेंथ ली थी और वहीं से वापस से इसने एक टच करने की कोशिश कर रहा है। तो जो आपका परफेक्ट लेवल है वो यही है कि 88,000 से लेके 86,000 कहीं पे भी बीच में आता है मेजर। अगर मैं आपको बताऊं तो 87,000 से 86,000 के बीच में अगर मिलता है तो वहां से आपको बाइंग जोन में जाना चाहिए और वहां बाइंग करके सिल्वर के अंदर चलना चाहिए। आप सिल्वर के अंदर वापस 70,000 के लेवल, 60,000 के लेवल, ये सब आप कुछ भी ना सोचिए। ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ग्लोबल डिमांड सिल्वर की हमेशा रहेगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं गोल्ड एंड सिल्वर रेशियो की। वो क्या लग रहा है, ओ माय गुडनेस, ये देखिए गोल्ड एंड सिल्वर रेशियो थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेंड में है, लेकिन आप ये चीज चेक करिए, ये देख रहे हैं आप, बहुत लंबा ट्रेंड लाइन इसने तोड़ा हुआ है। इस ट्रेंड लाइन को तोड़ने का सबसे मेजर रीजन गया, अब ये क्या कर रहा है, इसको बोलते हैं बाउंस बैक। अब ये बाउंस कर रहा है, इस रेंज तक आने की कोशिश करेगा। हो सकता है क्योंकि अभी आपने मैंने बताया आपको गोल्ड आउट परफॉर्म करेगा एज पर टू सिल्वर, लेकिन आने वाले टाइम में जो लॉन्ग टर्म का विजन है उसमें सिल्वर ही आउट परफॉर्म करेगी। अभी हमको वेट करना है 82, 83, अभी 79.83 चल रहा है। गोल्ड सिल्वर रेशियो अभी मिसमैच करेंगे तो हो सकता है 81, 82, 83, हो सकता है कि इसके अंदर तक भी जाए। 1 सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूं कैसे हो सकता है ये इसके अंदर भी जाए, लेकिन ये जाने के बाद में ये पैनिक हमको देखने को मिलेगा क्योंकि इसका जो टारगेट है, जो आप टारगेट देखेंगे 96 तक गया है ऊपर में, उसके बाद में 72, तो 96 और 72, 96 और 72 कितना हो गया, 82, 92 एंड 96, 24 पॉइंट्स यहां से, और ब्रेकआउट पॉइंट क्या है 82, 82 के नीचे 24, समवेयर अराउंड आपका कितना आ रहा है 60 और 58 का लेवल। मतलब सिल्वर आउट परफॉर्म करेगी आने वाले टाइम में। अभी थोड़ा सा 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, मैक्सिमम 1 महीना अभी और हो सकता है कि 82, 83 तक जाए। उसके बाद में जब ये रिवर्सल लेगा तो बहुत बड़ा रिवर्सल लेगा। तो हमें गोल्ड एंड सिल्वर रेशियो पे भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर रेशियो अगर गिरते हैं तो सिल्वर आउट परफॉर्म करती है कंपेयर टू गोल्ड, लेकिन अगर गोल्ड सिल्वर रेशियो बढ़ता है तो सिल्वर ज्यादा वीक होती है एज कंपेयर टू गोल्ड। नाउ लेट्स स्टार्ट विद कॉपर। कॉपर ने क्या करा, ये देखिए, हमने आपको अभी बीच में बताया था कि कॉपर के अंदर रिट्रेसमेंट लगाया हमने। रैली चालू हुई थी, रिट्रेसमेंट। अगर आप फिबोनाची के बारे में जानते हैं, नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा यूट्यूब पे या फिर किसी भी टेक्स्ट पे जाके सर्च कर लीजिएगा फिबोनाची क्या होता है। फिबोनाची में एक इसने बहुत बढ़िया रैली दी थी, हमने समवेयर अराउंड 945 तक के लेवल्स देखे थे। उसके बाद में एक करेक्शन देखने को मिला है जो हम कंटिन्यूसली 913, 915 के आसपास भी हमने आपको बताया था क्योंकि एक ये बड़ा कैंडल मिला था। इसके बाद अब ये धीरे 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 क्या कर रहा है, स्लो हो गया है और यहां पे क्या कर दिया है इसने 38.2% इसने अपना जो सपोर्ट है या फिर रेजिस्टेंस रिट्रेसमेंट है उसको उसने टेस्ट कर लिया है। 850.50 का इसने टेस्ट कर लिया है। मैक्सिमम ये कहां तक जा सकता है नीचे 0.50% या फिर 50% तक जो है 821 का लेवल। क्या ये 821 के आसपास से पलटेगा? जब तक ये अब रिवर्सल नहीं लेगा कॉपर के अंदर बेच के काम नहीं करना है। भले ये 820 आ जाए, 800 आ जाए, या 700 आ जाए, 600 आ जाए, अभी बेच के काम नहीं करना है जब तक ये प्रॉपर रिवर्सल नहीं लेता। इस समय हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी कॉपर के अंदर, वापस से बाइंग ढूंढना। किस लेवल से हम बाइंग स्टार्ट करेंगे वो हमारे लिए देखना बहुत जरूरी है। तो कॉपर के अंदर बाइंग जो है, अभी जो लेवल्स हैं, अगर आपको 821 के आसपास मिल जाता है तो डेफिनेटली बाइंग करके जाना चाहिए। और 770 का स्टॉप लॉस पोजिशनल रहेगा, ये पोजिशनल है, फिर से ध्यान रखिएगा पोजिशनल है। लेकिन इंट्राडे में भी हम लोग बाइंग ही ढूंढेंगे कॉपर के अंदर। इस समय बेस मेटल प्राइसेस के अंदर हम लोग सेलिंग की तरफ कोशिश नहीं करेंगे। डिप आता है कोई बात नहीं है, हम लोग बाइंग की तरफ ही अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे, सेलिंग की तरफ नहीं करेंगे। क्योंकि अगर सेलिंग की तरफ करा तो हमारे पास फंसने के चांसेस बहुत हैं। क्यों, मैं आपको दिखा रहा हूं चार्ट्स में। क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है, जो हमारा किसी ने बोला था मुझे कि 1200 आपने टारगेट दे दिया
और इतनी ज्यादा नहीं देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, कुछ लोगों का पोजिशनल व्यू होता है, हर इंसान का अलग है। मैं आज समझ सकता हूं कि आज की तारीख में जो पोजिशनल व्यू है लोगों का एक हफ्ते से ऊपर का नहीं रह गया है। लोगों की डिमांड भी होती है कि आपको अगले 1 साल में क्या लग रहा है, 2 साल में क्या लग रहा है, लेकिन यस, इतने बड़े टारगेट्स इतने बड़ी कमोडिटीज के अंदर आप नहीं बता सकते, क्योंकि इकोनॉमी किस तरह से चेंज हो रही है। कोई एक वॉर अगर हो गई है उसमें आपके सेंटिमेंट्स पूरे चेंज हो जाएंगे, वॉर खत्म हो गई है उसके अंदर सेंटिमेंट्स चेंज हो जाएंगे। एक इकोनॉमी के अंदर कोई डेवलपमेंट आ गया है तो आपके सेंटिमेंट्स चेंज हो जाएंगे। अगर आपका कोई इकोनॉमी खराब हो गई है तो फिर आपके सेंटिमेंट्स चेंज हो जाएंगे। कुछ अगर न्यूज, मार्केट्स, सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि इकोनॉमी किस तरह से ड्रिवन करेगी। अब बात करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन की। एक्सटेंशन क्या होता है ये भी आप जाके चेक कर सकते हैं, मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। 1, 2 एंड 3, ये मेरा अभी क्लोजिंग के हिसाब से। अगर यहां से पलटा तो अगर ये 821 से पलटता है तो अलग लेवल आएंगे, और 800 से पलटता है तो अलग लेवल आएंगे। लेकिन इस लेवल पे अब मैं बेच के काम नहीं करूंगा। मेरे सब्सक्राइबर्स को मैं जहां पे भी डिप मिलेगा मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करूंगा। अपने एनालिस्ट को भी मैं यही बोल रहा हूं, प्लीज अगर आप कॉपर के अंदर ट्रेड दे रहे हैं तो प्लीज क्लाइंट्स को, सब्सक्राइबर्स को हमेशा इस समय बाइंग लेवल्स की तरफ ही जाएंगे। सेलिंग में अगर कोई इंट्राडे 2-3 रुपए मिल रहे हैं, 4 रुपए मिल रहे हैं, हमें मोमेंटम मिल रहा है, वो एक चीज अलग है। लेकिन जो प्रीमियम है मेंबर्स हैं या फिर जो पोजिशनल ट्रेड्स करते हैं उनके लिए इस समय अब सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी। लेट्स वेट। अभी हम यहां से स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर ये देखिए, अगर ये यहां से रिट्रेस करता है, कॉपर इसी लेवल से अगर रिट्रेस करना चालू कर देता है तो हमारे पास में जो अपसाइड टारगेट होगा सबसे पहला वो 927 रुपए तक होगा। अगर ये 821 से आता है तो थोड़े से टारगेट्स और कम हो जाएंगे 915 तक। लेकिन अभी यहां से एक अच्छा खासा बाउंस कॉपर के अंदर देखने को मिलेगा, और आने वाले टाइम में अगर यहीं से पलट जाता है, अगर यहीं से पलट जाता है तो हमारे पास में जो टारगेट रहेंगे इनिशियल वो 986 रुपीज तक के रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये फिबोनाची इतनी बड़ी इसने रेंज दी, इसके बाद 38.2% रिट्रेस करा है, अब ये यहां से वापस से चलना चालू करेगा। रिट्रेसमेंट, करेक्शन, ये मार्केट का एक पार्ट है। सॉरी। अब आते हैं हम लोग क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल पूरे उसमें बहुत अच्छी रैली दी है। इसमें हम लोग मंथली चार्ट जरूर देखेंगे। मंथली चार्ट, ओ माय गुडनेस, अब देख रहे हैं ये ट्रायंगल बन रहा है। ये ट्रायंगल इतना अच्छा बना हुआ है, इसने रेंज देखिए यहां से स्टार्ट हुई थी, ये देखिए मैं आपको फिर से दिखाता हूं। यहां से स्टार्ट हुई, यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, अब यहां गया, अब यहां गया। अब जगह कहां बची है? अब जगह नहीं बची है। तो लेट्स स्टार्ट विथ द ट्रेंड, क्या रहेगा। काफी अच्छी ग्रीन पॉजिटिव कैंडल बनी है, मतलब नेक्स्ट वीक भी, नेक्स्ट मंथ के लिए हम लोग अब पॉजिटिव हो चुके हैं। ब्रेकआउट पॉइंट क्या है, मैं आपको बार बार सभी को एक चीज बता रहा हूं, 7051 के अगर ऊपर क्रॉस करता है तो बहुत बड़ी रैली देखने को मिलेगी। अगर इसके अंदर रैली देखने को मिली तो ये टारगेट जो हमने आपको बताया हुआ है, पोजिशनल टारगेट इसके अंदर काफी बड़े हैं। तो क्रूड ऑयल के अंदर अब आप मान के चलिए कि 5900 के नीचे क्लोजिंग नहीं देगा। अगर 5900 के नीचे क्लोजिंग दे दिया तो टारगेट क्या मिलेगा पता है आपको? 300 रुपए। क्यों? अगर मैं इसका डिफरेंस देख रहा हूं, इसका डिफरेंस मतलब यहां से जाना नीचे, ये देखिए यहां से अगर मैं इसके अंदर नीचे देखता हूं तो मुझे वापस से पुराने लेवल देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। बन जाए तो मैं नहीं बोल सकता कि वापस से कोई कोरोना आ जाए या लॉकडाउन लग जाए, इस टाइप की कोई कंडीशन, क्योंकि लॉकडाउन के समय ऐसा हुआ था कि हमने नेगेटिव प्राइसेस भी देखे थे क्रूड ऑयल के अंदर, -2800 या फिर ग्लोबल मार्केट में देखें तो -$40 तक चले गए थे। वो रीजंस अलग थे, लेकिन इस समय ऐसा कोई भी रीजन नहीं है कि यहां पे कोई भी इस टाइप के चेंजेस हो जाएं। लेकिन यस, काफी शांति पड़ी हुई है, कोई न्यूज नहीं है। लास्ट 1 मंथ से अगर देखें तो कोई बड़ी न्यूज नहीं है, और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी चल रहे हैं इस दिसंबर में। यूएस के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी है। क्रूड ऑयल का रिजर्व क्या रहेगा, कुछ ऐसी एक न्यूज क्रिएट होगी जिसके अंदर क्रूड ऑयल के प्राइसेस हमें शूट अप होते हुए दिखेंगे। तो अब मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए, पहले मैं इसको डिलीट करता हूं। ये लेवल है, ग्रीन कैंडल काफी पॉजिटिव बनी हुई है। ये देखिए 3 के बाद में ग्रीन कैंडल, ये रिवर्सल है, काफी अच्छा रिवर्सल है, लेकिन अभी ब्रेकआउट नहीं दिया है। कोई भी करेक्शन अगर मिलता है, हमें करेक्शन अगर मिलता है तो 6500 6450 के अंदर पोजिशनल अगर करेक्शन मिलता है, बाइंग करके चलना चाहिए। 5900 के नीचे क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रहेगा। इनिशियल टारगेट अभी भी हमारा 7051 का बना हुआ है।
अगर क्रूड ऑयल 7051 के ऊपर वीकली क्लोजिंग दे देता है तो हमें काफी अच्छे टारगेट्स देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि इसी मंथ में या अगले वाले 2 से 3 महीने में क्रूड ऑयल के अंदर हमें एज एक्सपेक्टेड 7900 और 8300 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो क्रूड ऑयल के अंदर पूरा फोकस हमारा रहेगा इस समय। इस नेक्स्ट वीक के लिए जो फोकस कमोडिटीज रहेंगी वो गोल्ड एंड क्रूड ऑयल। सिल्वर के अंदर जिगजैग अभी चलता रहेगा, कॉपर भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए। तो जून मंथ जितना स्लगिश रहा है, जुलाई मंथ उतना ही ट्रेंडिंग रहेगा। कोई भी चीज को क्वेरी हो या फिर आप कुछ भी अगर जानना चाहते हो तो हमारी टीम से व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं।